नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का महत्वपूर्ण यानी अति महत्वपूर्ण 1000 ऑब्जेक्टिव। आज का हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों आपका पॉलिटी का यानी संविधान का 100 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, आप इसको देखिएगा। ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों, बहुत बेहतर क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार किया गया है बिहार दरोगा के लिए। आप इसको देख करके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न क्या है हम इसको देख लेते हैं। देखिए पहला दोस्तों हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है। भारतीय संविधान ने शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली जो है स्थापित किया है। तो दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। तो देखेंगे इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें भी हमारा केवल 1 ही सही है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये दोस्तों हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों और भी हम कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो भारत यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे दोस्तों जो है गठन किया गया। तो ये आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 नहीं, भाग 5 होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया जाता है, सही है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद किया जाता है जिन्हें वो आवश्यक समझता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा तीसरे का। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला कि भारत के चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने की शक्ति है। तो देखिए संसद हो जाएगा, राज्य विधानमंडल होगा और उपराष्ट्रपति होगा। तो आंसर दोस्तों हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 सही आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। देखिए जब आप लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है और आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का मन भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए आपका करंट अफेयर का भी 200-250 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। बस आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए कितना बेहतर आपके लिए जो है कंटेंट लाने का प्रयास किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए दोस्तों इसमें बोला है न तो एक सही है और ना ही दो, यानी दोनों हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में लिखित प्रावधान किया गया है, ठीक है। और तो ये हमारा दोस्तों पॉइंट सही होना चाहिए। और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संसद लिखा गया है जो कि ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति यहाँ पे होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। अगला है कि चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यालय का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए संसद लिखा गया है, यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए। तो दोनों हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदाताओं की आयु जो है 21 से घटा करके जो है 18 कर दिया है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। और ये आपका हुआ कब था बताइएगा? तो दोस्तों ये आपका वर्ष 1989 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1989 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोला है कि संविधान का भाग 14 निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? दोस्तों ये आपका है संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 अक्सर किससे संबंधित खबरों में देखा जाता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या होगा दोस्तों? चुनाव आयोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 101वां संविधान संशोधन अक्सर किससे संबंधित खबरों में देखा जाता है? तो 101वां संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो बी सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी से संबंध आपका ये होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? देखिए इनमें से दोस्तों जो है आपका संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो गलत हमारा दोनों हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एसटी अनुसूचित जाति में भिन्न और उनकी समस्याएं भी अनुसूचित जाति से भिन्न है। ठीक है, 1999 में एसटी के कल्याण और विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए जनजातीय मामलों का एक नया मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 338 लिखा गया है, जो कि 338 ए यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति में शामिल हैं। तो देखिए लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, यानी आप बोल सकते हैं 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघ राज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग दोस्तों यहाँ पे नियुक्त किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सरकारिया आयोग होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और वसूला जाता है? तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त कर हो जाएगा, जिसमें से आपका संपदा शुल्क, भू राजस्व और बिक्री कर। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? सहायता अनुदान से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 275 हो जाएगा। अनुच्छेद 275 ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों शुरू किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा, दोस्तों बोल रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए नामांकित के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 12 और 0। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति का सही कार्य है? यहाँ देखिए सही कार्य पूछ रहा है, तो यह एक संसदीय समिति है जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। तो आप बोल सकते हैं 19 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 91वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। और ये आपका हुआ कब था दोस्तों? तो देखिए बात कर लेते हैं, जो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था, यह आपका 1985। ठीक है, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपका दल बदल से संबंधित है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो आपका 91वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, यह आपका 2003 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कैग के संबंध में कौन सत्य, इसमें सही हमारा कौन सा है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो केवल एक हमारा सही है, यानी कैग को हाई कोर्ट जज की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। तो यह हमारा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, और देखिए कैग दोस्तों आपका देखा जाए तो 5 वर्ष के यहाँ पे नहीं रहता है, ये गलत दिया गया है। देखिए कैग दोस्तों 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरा गलत है। बोला कि आचार यानी माफ कीजिएगा आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है? तो सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए 1 और 2 हमारा सही है, यानी आदर्श आचार संहिता मानदंडों का एक समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है। दूसरा है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लागू होती है और चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम कौन सा नंबर देखे थे दोस्तों? हम 22 नंबर देखे थे, तो अब आते हैं 23 नंबर पे।
निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ है तुम्हारे पास शरीर हो सकता है? ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दे, यह प्रावधान है। तो दोस्तों यह प्रावधान अगर आप देखेंगे तो निदेशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 39, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 24 का बी होगा। किसी मामले को समवर्ती सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? देखिए इस आशय का एक राज्यसभा प्रस्ताव, यही दोस्तों हमारा जो है 25 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां और सम्मेलनों के प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। तो देखिए आपका किसी भी राज्य के सहमति के बिना, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें आपको दोस्तों 2 और 3 सही है, यानी आयोग के कार्य मुख्यतः अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं। आयोग को कृत्य करने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कौन सा है? तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो एक केवल सही है, यानी अनुपस्थित मतदाता का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा डाले गए वोट है जो मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ हैं। तो यही हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा दोस्तों किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए संसद के निर्वाचित सदस्य और दूसरा हमारा है कि संसद के मनोनीत सदस्य। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। संवैधानिक आपातकाल कब दोस्तों जो है घोषित किया जाता है? तो ये जो आपका आपातकाल दोस्तों है ये आपका देखा है जब भारत के एक राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है तब ये आपको दोस्तों घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए होगा। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है? देखिए राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 32 नंबर पे। प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका इसमें सही है? देखिए प्राक्कलन के बारे में पूछ रहा है तो सही हमारा देखा जाए दोस्तों तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है, सही है। और किसी मंत्री का प्राक्कलन समिति का सदस्य या फिर अध्यक्ष दोस्तों नहीं चुना जा सकता है। तो आंसर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अक्सर खबरों में देखा जाने वाला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब लागू किया गया था? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो 2010 में। ऐसे ही देखिए आप देखेंगे तो पेपर में प्रश्न हमारा आता है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा। 1992 का 73वां संविधान संशोधन अक्सर किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल ताकत के 75% से माफ कीजिएगा 15% से अधिक नहीं होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। 2000 ये आपका 3 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला ग्रीन चैनल रूट हाल ही में किससे संबंधित समाचारों में देखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय अक्सर खबरों में देखा जाता है, यह किस यानी वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपको बड़ौदा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा बड़ौदा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या फिर क्षेत्र में महिला आरक्षण विधेयक 2023 के माध्यम से सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी? तो दोस्तों महिलाओं के लिए होंगी तो देखिए इसमें आपका सभी हो जाएगा, सभी 3, जिसमें से आपका लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अपतटीय क्षेत्र खनिज यानी विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी सही हमारा कौन सा है। देखिए, यह अपतटीय क्षेत्र खनिज यानी विकास और विनिमय अधिनियम 2022 में दोस्तों संशोधन करता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 दोस्तों हमारा सही आंसर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 352 के बारे में। तो देखिए, यह युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इससे किसी भी हिस्से की सुरक्षा खबरों से है। आपका यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल से आपात की घोषणा से संबंधित है। आगे है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकार से संशोधन कर सकता है। तो देखिए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत या आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के समाजवादी सिद्धांत हैं। तो देखिए, ये आपका दोस्तों केवल 1 और 2 यानी समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करना। तो आप बोल सकते हैं हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि पंचायतों के प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 43 का 1 और 2 सही होगा, यानी पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा गया है, भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के कुछ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार और जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से की स्वास्थ्य प्रदान करना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं वनों की रक्षा एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए, ये आपका लोक लेखा समिति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत में वित्त आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। कौन सी भूमिका है दोस्तों। देखिए, करों के माध्यम से एकीकृत धन का विवरण हो जाएगा और ऐसे सिद्धांत विकसित करें जिनके आधार पर राज्यों के बीच धन आवंटित किया जाए। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि तक दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। देखिए, किस अवधि तक दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो है 47 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक पद नहीं है। दोस्तों, संवैधानिक पद इसमें नहीं है। तो 48 का अगर हम उत्तर की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल और किसी राज्य का राज्यपाल। जनहित याचिका की अवधारणा पहली बार निम्नलिखित में से किस देश में पेश किया गया है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बोल रहा है कि लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, लोक अदालत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इसे सिविल कोर्ट का दर्जा दोस्तों दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा केवल 1 दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि अक्सर खबरों में देखा जाने वाला भारत के संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंध रखता है। देखिए, सलाहकार क्षेत्राधिकार से आपका ये संबंध रखता है। 51 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। अगला है कि न्यायालयों की एकीकृत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे दोस्तों अपनाई गई है। तो देखिए, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 73वां और 74वां संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें सही हमारा कौन सा है। देखिए, 73वां और 74वां संशोधन ने सरकार
के स्तर में बदलाव लाया है। तो यही दोस्तों हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो बात करेंगे दोस्तों, ये आपका जो संशोधन हुआ है 73-74, ये आपका 1992 में संसद द्वारा दोस्तों यहाँ पे पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अभी भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी नहीं है। तो दोस्तों 54 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 और 5 ये आपका नहीं है, 3, 5 नहीं है। बाकी निःशुल्क कानूनी सहायता है, गायों बछड़ों और अन्य दूध देने वाले तथा माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना है। चौथा हमारा है कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें दोस्तों 1 और 2 सही है, यानी मौलिक कर्तव्य का विचार तत्कालीन आपका यूएसएस क्या लिखा गया है, यूएसएसआर लिखा गया है, ठीक है, से उधार लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश, ये तो आपका सही है, दोनों हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही हमारा कौन सा है, 56 नंबर का। देखिए दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो कोई गलत कथन हमारा इसमें नहीं है। 56 नंबर का अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या है देख लेते हैं। इसमें आपको गलत बताना है तो गलत हमारा दोनों नहीं है, दोनों हमारा सही है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है। संसद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में जो है दोस्तों संशोधन कर सकता है। तो यह हमारा दोनों सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें दोस्तों आपका सही कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए केवल 2 सही है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त तो मंत्री परिषद के प्रति जो है जवाबदेह नहीं है। तो यही हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें केवल 1 और 2 यानी दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित दोस्तों किया जाते हैं। दूसरा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा इसमें बोला है कि कौन सा सही नहीं है, गलत हमारा कौन सा है। तो देखिए 59 की बात करते हैं तो 1 और 2, अब इसको समझ लेते हैं बेहतर तरीके से, इसको क्या होना चाहिए। देखिए जिस किसी को वोट देने का अधिकार है वह पंचायत के परिसर में रहता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ग्राम पंचायत आर्थिक रूप से ग्राम सभा के प्रति जो है जवाबदेही होता है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको सही बताना है। देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रत्येक राज्य से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या संविधान की 4वीं अनुसूचित द्वारा दोस्तों यहाँ पे निर्धारित होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा इसमें सही है। देखिए केवल 3 यानी प्रधानमंत्री पद के लिए जो है कोई सीधा चुनाव नहीं होता है, यही हमारा दोस्तों सही है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि भारत के परिसीमन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों यानी कथनों पर विचार करके बताना है, सही हमारा कौन सा है। 62 का देखा जाए दोस्तों 1 और 2 3 है, यानी यह एक स्वतंत्र निकाय है, इसके आदेशों पर किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यह पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर निर्धारण करता है। यह केवल लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण पर निर्णय लेता है, ग्राम पंचायत के लिए नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। भारतीय संसदीय प्रणाली भारत की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है। देखिए न्यायिक समीक्षा की प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।
जो कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा राज्य विधानमंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले उसके क्या क्या मायने थे, बताइए उसका क्या क्या मतलब था, मायने क्या क्या था। देखिए अनुच्छेद 370 का जब अस्तित्व में था तब जम्मू कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून दोस्तों यहाँ पे लागू नहीं होते थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर माने नहीं होते थे। अब यहाँ पे सब सही हो गया है। अगला कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है। तो यह है हृदयनाथ कुंजरू का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 67 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। हृदयनाथ कुंजरू भारत को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से थे। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 पृथक भागों में विभाजित किया गया है, बताइए। तो ये आपका 89वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तारीख भारत के 2 नए केंद्रशासित प्रदेश बन गए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और बताइए क्या सही है। 71 का पूछ रहा है सही क्या है। तो उपयुक्त सभी यानी राष्ट्रपति संसद का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होता है, भारत का नागरिक होता है और वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है, तभी वो राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम स्थल महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों इसमें नदियां हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावी हुए थे। तो ये आपका हो जाएगा आयरिश गणराज्य हो जाएगा या फिर आयरिश गणतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 73 का, आयरिश का मतलब आयरलैंड, ठीक है। अगला है दोस्तों कि बोला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है। देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 74 का दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान का आत्मा कहा है। किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नांकित में से कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है या फिर आते हैं। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना यह नहीं आता है। बाकी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास करना, यह सब हमारा सही है। राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपका अनुच्छेद 165 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। संसद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी संसद होगा। भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों संचालित कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 17वां हो जाएगा। क्या होगा 17वां, 2019 से लेकर के 2024 तक रहेगा, ठीक है।
और पहला अगर आपको याद रखना है तो पहला याद रखिएगा अप्रैल 1952 से लेकर के 57 तक। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन डैश में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये आपका हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है कहाँ से? ये तो सभी को पता है दोस्तों, आपका आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए ये जो आपका सम्मिलित किया गया है दोस्तों 1976 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा है? दोस्तों के.टी. शाह के द्वारा यह कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के.टी. शाह। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ऐसे ही आता है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम के लिए बेहद जरूरी। ठीक है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो यह आपका होता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो देखिए यह आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1, 2, 3, यानी राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिला पंचायत हो जाएगा और राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? देखिए पूजा की समानता, बाकी विचार की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सब जो है आपका वादा करती है। कौन सी, बोला कि कौन सी प्रथम भारतीय महिला किसी राज्य की राज्यपाल बनी है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए हो जाएगा। ये कौन से राज्य की राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, अगले के लोक हितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्देश्य किस देश में हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी। नवगठित सभा के यानी नवगठित संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी की बात कर लेते, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर लेते हैं, तो ये क्या थे बताइएगा दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, तो आप ये कमेंट कीजिएगा कि ये क्या थे। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के लिए दोस्तों सत्य है, ये सही कौन सा है? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा जो है 91 का क्या होगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संघीय मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के एक मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए। बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे केवल 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 94 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार दोस्तों प्रयोग हुआ है। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, हर एक सेट में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप आंसर क्या करेंगे बताइएगा? तो मंत्रिमंडल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका 352 होगा, अनुच्छेद 352 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सूचना का अधिकार है, देखिए सूचना का दोस्तों अधिकार दिखाया है तो विधिक अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन आपका सही सुमेलित है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक दोस्तों हमारे इसमें सही दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। तो 97 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से किस एक वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1952। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायती राज तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उस समय के भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा? तो देखिए उस टाइम के जो भारत के प्रधानमंत्री थे, सही आंसर हमारा उत्तर होगा आपका पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है दोस्तों,
बोला कि भारतीय संविधान में कहाँ विधायिका से न्यायपालिका को पृथक्करण निर्देशित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति के एक निर्देशक तत्व द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताइएगा कि आप सभी लोगों ने 100 में से कितना प्रश्न सही किया है, और वीडियो कैसा लगा है। करंट अफेयर का भी है, हिस्ट्री का भी है, बहुत प्रकार से आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज निकाला गया है बिहार दरोगा स्पेशल के लिए, तो आपको कमेंट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।